सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सम टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू एक्सेल इन योर क्लास 9। वैसे भी सबका न्यू एकेडमिक ईयर तो स्टार्ट होने ही वाला है, तो इस न्यू एकेडमिक ईयर की स्टार्टिंग से पहले लेट्स नो सम ट्रुथ अबाउट क्लास 9, क्योंकि बहुत ही काइंड ऑफ एक तरह से हाइप पे है, अभी पीक पे। सब लोग कहते हैं क्लास 10th के लिए तो बहुत सारा कंटेंट आता है, बट क्लास 9th के लिए कहीं ना कहीं छूट जाता है। सो येस, आई हैव ऑल्सो डन माई क्लास 9th, और जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी अपने क्लास 9 में, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। इफ़ आई टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ क्लास 9th का जो पूरा सिलेबस होता है, लेट इट बी CBSE, लेट इट बी ICSE और एनी स्टेट बोर्ड, सबका जो सिलेबस होता है वो काइंड ऑफ वास्ट होता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इट एट द पीक, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो टिप नंबर 1 शुड बी कॉन्सेप्ट शुड क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 9। रट्टा मारने से, रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप चीज़ों को समझेंगे उतना आपको अच्छा होगा। और हाँ, क्लास 9th में एक और चीज़ होती है कि आपको आंसर्स लिखने की फ्रीडम मिल जाती है कि you can use your own words, let it be any literature, let it be in theoretical subjects, you can use your own words in order to describe that particular question. अगर टिप नंबर 2 की बात करूँ तो अंडरस्टैंड द सिलेबस। देखो, अगर ICSE की मैं बात करूँ, एज आई एम ICSE बोर्ड स्टूडेंट, तो ICSE में PCB जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। टीचर्स अलग, बुक्स अलग, चैप्टर्स और टेस्ट एग्जाम्स भी हम लोग को अलग अलग देने होते हैं। और सेम टू सेम गोज़ विद द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स, इसका भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके लिए एक तरह से एक्सपोजर हम लोग को ज़्यादा मिल जाता है इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग, और अपना जो इंटरेस्ट होता है वो भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। वहीं पे CBSE की बात करें तो उतना एक्सपोजर जो हम लोग को मिलता है वो उतना CBSE में नहीं मिलता है। but understand your concepts and especially your syllabus before starting to study. अब देखते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज मेक नोट्स बनाना मतलब कि पेन और कॉपी लेना है और उसमें ही सारे के टॉपिक्स को छाप देना है। जो भी टीचर बोलेगा एक एक वर्ड उसमें लिखना है। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग वे। पूरी चीज़ें को छापना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में। आप देखो, नोट्स का मतलब ये है ना कि नोट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखना है। जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो हिंदी में लिखेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है। इट इज़ योर नोट्स, यू हैव टू मेक इट कस्टमाइज, यूज़ एनी थिंग इन ऑर्डर टू उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंसोलिडेट करो, छोटे छोटे शब्दों में लिखो। अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वो यूज़ करो, या एकार्थी शब्द जो होते हैं वो यूज़ करो। एक सेंटेंस को छोटे से वर्ड में कंसोलिडेट कर दो। ये सब करके आप अपने नोट्स को अच्छा, इवन अंडरस्टैंडेबल भी बना सकते हैं, जिससे कम समय में आप वो नोट्स पढ़ के अपने चैप्टर को एक तरह से पूरा कर लें। और हाँ, एग्ज़ाम टाइम में इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। टिप नंबर 4, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट मतलब कि जो भी आप पढ़ो उससे कॉन्फिडेंट रहो। बहुत लोग रेफरेंस बुक्स यूज़ करेंगे, बहुत लोग मैथ्स फिज़िक्स के लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक आपको सजेस्ट करेंगे, बट आपके पास जितना मटेरियल है उसमें पहले महारत हासिल करो, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक ले लेना। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई यूज्ड अ रेफरेंस बुक फॉर मैथ्स। क्यों? क्योंकि जो बुक मेरे स्कूल ने मेरे को प्रोवाइड की थी, इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो मैंने एक रेफरेंस बुक लगाई थी। बट अगर आपकी मैथ्स मेरे से अच्छी है तो विदाउट एनी रेफरेंस बुक यू कैन ऑल्सो एक्सेल इन दैट। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बात बिल्कुल सही है। अभी तक लाइक फिज़िक्स में आई प्रैक्टिस्ड अलॉट। लाइक फिज़िक्स ही मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट था, मैथ्स, जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत थी, और उसमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, और एट द एंड ऑफ द ईयर आई वॉज एबल टू स्कोर अ फेयर मार्किंग फॉर दैट। इसीलिए आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि नहीं मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं होता, मेरे से वो सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विल मेक यू अ परफेक्ट पर्सन। हाँ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाके उस चीज़ के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है, बट यू कैन डू इट बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स।
अगर टिप नंबर 6 की बात करें तो अंडरस्टैंड रादर देन रोट लर्निंग। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि रट्टा मारने से अच्छा है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को समझो 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 समझो। नोट्स बनाओ, नोट्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9th कुछ भी करा देता है इंसान को, नोट्स भी बनाना भी इंसान सीख ही जाते हैं। क्योंकि अगर आप क्लास 9th में ही ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे तो क्लास 10th विल बी ईजी फॉर यू। एंड आई एम गोइंग इन क्लास 10th, तो आई होप कि क्लास 10th मेरे लिए भी सही हो। अब टिप नंबर 7, बी योर सेल्फ। देखो, जब क्लास 9th में आते हो ना तो एक ऐसा टाइप का काइंड ऑफ ट्रॉमा मिलता है ना, दैट बहुत टाइम लग जाता है उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। सो उस ट्रॉमा में ना पढ़ने के लिए शुरुआत से ही कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। मुझे अभी तक याद है दैट आई यूज टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग, बट एग्ज़ाम टाइम आता था तो मैं भूल जाती थी, फिर मुझे वो चैप्टर पढ़ना होता था। तो इससे मुझे पता चला द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। तो आई यूज़ माई नोट्स इन ऑर्डर टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। Last but not the least, clarify your doubts. Doubts clarification is one of the most important things a person should do in his or her life. चाहे आप देखो, 1 मिनट के लिए गधा होना अच्छा है पूरे ज़िंदगी भर गधा रहने से, ठीक है। डाउट पूछोगे, इवन टीचर्स को भी कभी भी लगता है कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, ये ऐसा डाउट क्यों पूछ रहे हैं। देखो, 1 मिनट के लिए आप टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के सामने गधे बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी भर तो नहीं बनोगे ना। कोई आपसे जाके फ्यूचर में पूछेगा कि गार्गी टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये नहीं कि गार्गी बैठी हूँ, मेरे को आता नहीं, मेरे को तो इसमें डाउट है, मुझे टीचर से पूछना था। वक्त तो निकल गया। वक्त नहीं निकलने देना है, वक्त को पकड़ के रखना है और उसी समय जो पर्टिकुलर डाउट है वो अपना क्लैरिफाई करो। और हाँ, अब एक बहुत ही प्रो टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ टू बिलीव। अपने पे कभी सेल्फ डाउट मत करना, क्योंकि सेल्फ डाउट इज़ समथिंग जो कि आपको काइंड ऑफ खोखला बना देता है अंदर से। सेल्फ डाउट इज़ जस्ट वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन हैव। तो डोंट एवर डाउट योर सेल्फ एंड जस्ट बी योर सेल्फ एज यू आर। हमेशा खुश रहना। और क्लास 9th इज़ जस्ट क्लास 10th बाकी है। तो क्लास 10th की एक्साइटमेंट में क्लास 9th को मत बर्बाद करना और अच्छे से वर्क करना। रिज़ल्ट में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, बट ऊपर उठना तो हम लोग का काम है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, अगर कोई भी सजेशन है या कोई भी इम्प्रूवमेंट की टिप आप लोग को मुझको देनी है तो प्लीज़ विदाउट एनी फेयर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड आई विल चेक ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? एक और बात सुन के जाओ। जिस दिन उस क्लास में एंट्री मारना, एंट्री लाइक अ क्यूरियस स्टूडेंट रादर देन बीइंग अ टॉपर ऑफ योर प्रीवियस क्लास। टॉपर की तरह नहीं, एक क्यूरियस, एक बच्चा जो सीखना चाहता है वैसे एंट्री मारना, घमंड के साथ नहीं। थैंक यू।